गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राम राम सभी को। तो सवेरे सवेरे उठ के आज मैंने जल्दी काम कर लिया क्योंकि आज मुझे धोने थे गेहूँ। और मैं ये काम कर चुकी सारा, वो मैंने अपना जुगाड़ रख लिया गेहूँ धोने का सारा। और अभी ऊपर चलते हैं और धो लेती हूँ फटाफट से गेहूँ। 10 बज गए, काम वाम ने उठाया तो चलते हैं ऊपर। पहले गेहूँ को छान छान के इस ड्राम में डाल लेती हूँ क्योंकि इसके ना नीचे का जितनी भी रेत मट्टी है सारी निकल जाएगी, फिर पानी भी कम लगेगा और टाइम भी कम लगेगा। तो कर लेती हूँ फटाफट से, फिर नहीं तो धूप निकल जाएगी सारी। अब तो पीछे मकान बन रहा है, ये कहाँ गया, ये बन रहा, पीछे मकान बन रहा है तो धूप ज़्यादा देर रहेगी नहीं, तो कर लेती हूँ फटाफट से। ये मैंने गेहूँ छान के ये अलग कर लिया, वो अलग कर लिया और अब धो लेती हूँ फटाफट से। अब पानी कम लगेगा ना इसका। ये भर दूँ पानी, बड़े ड्राम में धो लेती हूँ ना, जल्दी जल्दी धुल जाएंगे। 15 किलो ये है, 15 किलो वो है, 30 किलो। काफ़ी दिन बहुत है, फिर डुग्गू आ जाएगा ना, डुग्गू आ जाएगा तो कुछ नहीं करने देगा। तो आ जाएगा भी 9-10 तारीख को। कर लेती हूँ फटाफट से, धो लेती हूँ। खाना भी बनाना है जाके नीचे। गेहूँ तो मेरे धुल गए, अब इनकी बारी सुखाने की। अब तो ये मैंने भर दिए तकिए के कवर में और इसमें डाल दिए मशीन में सूखने के लिए। एक तो डाल दिए मैंने, जब निकलेंगे तब दिखाती हूँ। उतने मैंने सुखा दिए और मतलब कितने अच्छे सूख गए ये। अब ये शाम तक, नहीं तो कल आराम से सूख जाएंगे, कल तक आराम से सूख जाएंगे। नहीं तो पड़े रहते 3-4 दिन तक, शाम तक तो ये इतने फरियाले होते। तो धो लेती हूँ बस, ये थोड़े से रह गए, निकाल लेती हूँ उनको जल्दी से। भूख भी लग रही है, नीचे जाके फिर खाना भी बनाना है, टाइम भी बहुत हो गया। ये धुल गए मेरे गेहूँ और ये मैंने पतली सी चुन्नी से ढक दी है ताकि कबूतर ना खाए। अब जा रही हूँ नीचे फटाफट से खाना बनाने। पहले नहाऊंगी फिर खाना बनाऊंगी, बहुत देर होगी। पता नहीं कितना टाइम हो गया, 10 बजे 12 बजे या 1, टाइम का ही नहीं पता मुझे भी। झूमर खाना वाना तो मैं खा चुकी कब का। और ये एक सूट पड़ा था, काफ़ी दिन से सिल लेती हूँ, कई दिन से पड़ा हुआ है ऐसे ही। फिर हमारे डुग्गू महाराज आ जाएंगे तो वो मुझे कुछ नहीं करने देंगे। 2-3 सूट कटे हुए रखे हैं, उनको सिल लेती हूँ फटाफट। एक आज सिलती हूँ, एक आधा कल सिलूँगी। तो चाय मैंने बना ली पहले ही, मैंने कहा अपनी चाय बना के पी के फिर फटाफट से सिलती हूँ, कर लेती हूँ। इस पट्टी को लगाने से ना चाक मजबूत हो जाते हैं ये, फिर ये यहाँ से खिंचता नहीं है। तो बस सारा तो सिल गया, थोड़ा सा ही रह रहा है, बाजू बाजू लगानी रह रही है और नीचे से मोड़ना रह रहा है। तो सूट तो मेरा सिल गया और खाना वाना भी खा लिया था मैंने 9 बजे से ही। अब बैठ के पी रही हूँ मैं दूध गर्म करके लाई हूँ। जिस दिन दूध पी लेते ना, उस दिन नींद थोड़ी अच्छी आ जाती है, क्योंकि तो वैसे नींद नहीं आती मुझे। तो मैंने कहा चला दूध फालतू बच रहा है तो पी लेती। कुछ दही जमा ली थी, थोड़ा सा बच रहा है, और दूध पी रही हूँ मैं गुड़ के साथ। पी लेती हूँ जल्दी से, फिर आपके साथ थोड़ी सी बातें करूँगी। हेलो, खाना वाना तो मैं खा चुकी
और सारा काम निपटा के अब आराम से तसल्ली से बैठ के अब आपसे बात करूँगी। तसल्ली से बैठ के बात करने का भी मतलब वो है जैसे अभी मैं भी अपनी कोई बात आपको अच्छे से समझा सकूँ और आप भी अच्छे से समझ सको। तो जैसा कि मैंने बताया था अभी मेरे को आपके साथ कोई बात शेयर करनी है। तो हमारे जानकार हैं, मतलब हमारे बहुत ही करीबी हैं, वो मतलब हमारी एक जान है और हमारा घर भी मतलब उन्हीं की बदौलत चलता है, ठीक है ना। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उनकी ना एक हफ्ते पहले तबीयत ख़राब हो गई थी, उनके था पेट में दर्द। तो उन्होंने सोचा भी मेरा धरन वगैरह डिग रही है, अब पूरी रात उनके पेट में दर्द रहा। तो उन्होंने क्या करा, दूसरे दिन जाके हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गए भी मैं अपने सारे टेस्ट वगैरह कराऊंगा, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। तो उनके टेस्ट वगैरह हुए, एडमिट हुए हॉस्पिटल में, टेस्ट वगैरह हुए। टेस्ट वगैरह होने के बाद उनको डॉक्टर ने बताया भी उनको तो पित्त की थैली में पथरी है और गुर्दे में भी पथरी है, मतलब पित्त की थैली में भी है और गुर्दे में भी है, दोनों जगह उनको पित्त वो है और शुगर बढ़ा हुआ है। तो अब डॉक्टर ने तो छुट्टी नहीं दी। अभी मैंने कहा क्या करोगे, ऑपरेशन कराओगे? तो उन्होंने कहा देखते हैं डॉक्टर अभी क्या कहते हैं, छुट्टी देंगे कि नहीं देंगे। तो उनको क्या हुआ, शुगर उनका कम नहीं हुआ, ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने मना कर दी भी अभी जब तक शुगर कम नहीं होगा तो ऑपरेशन तो हो ही नहीं सकता। अब क्या हुआ, मैंने सोचा चलो भी छुट्टी उट्टी ले लेंगे तो अपने आप ही मतलब फ़ोन कर लेंगे, इतनी मतलब ज़्यादा वो नहीं है, अभी दवाई इलाज तो चल ही रहा है। तो उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई। तो मेरे को तो सोमवार को पता चला है। मैं गई थी कोर्ट में गई, तो कोर्ट में से आने के बाद मैं 2:30-3 बजे कोर्ट में से आई। तो मैंने उनको फ़ोन करा, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने उनके भाई के पास फ़ोन करा, फिर मैंने कहा ऐसे मैं 2-3 दिन से फ़ोन मिला रही, फ़ोन बंद आ रहा है। कह रहा हाँ डॉक्टर ने उनका फ़ोन बंद करवा रखा है और वो टेंशन ज़्यादा लेते हैं। तो मतलब मैंने कहा कैसी तबीयत है? तो उन्होंने कहा भी उनको इन्फेक्शन है और पेट में आराम नहीं हो रहा और उनकी फट गई थी पित्त की थैली कम से कम भी 3 दिन पहले। और ना मतलब उन्होंने ना बताया ही नहीं हमें भी वैसे से पित्त की थैली फट गई, बस यही बताया इन्फेक्शन है, इसलिए नहीं बताया कि लोग टेंशन लेंगे। तो इस वजह से उन्होंने हमें नहीं बताया भी ऐसे से पित्त की थैली फट गई। तो मैंने कहा अपने भाई से बात करा हुआ है, तो उनके फ़ोन से, भाई के फ़ोन से मेरी बात हुई तो मेरे को पता चला, उन्होंने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे मेरी पित्त की थैली फट गई। अब ये सब चीज़ सुनते के साथ ही तो मतलब मेरा कि भाई ने नहीं बताया, उन्होंने खुद बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे पित्त की थैली फट गई और वो 3 दिन से मेरे से छुपाए जा रहे थे भी नॉर्मल है, इन्फेक्शन ज़्यादा है। हाँ सॉरी, ये चीज़ बताई थी भी पेट में इन्फेक्शन ज़्यादा है और पेट में आराम नहीं हो रहा दर्द की वजह से ना, डॉक्टर दवाई दे रहे हैं। और ये नहीं बताया कि ऐसे ऐसे पित्त की थैली फट गई। तो मेरे सोमवार को उनसे बात हुई तब उन्होंने ही मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे मेरी पित्त की थैली फट गई। सुनते के साथ ही तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया बिल्कुल ही और मेरे हाथ पैर काम करने बंद कर दिए। अब ये क्या हुआ? और मैंने कहा चलो कोई नहीं, तुम आराम करो। मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं करी, फिर मैंने उनके भाई से बात करी। मैंने कहा तुमने बताया भी नहीं है कि ऐसे ऐसे ये दिक्कत हो गई। कह रहा क्या नाम है ना, वो ना भाई ने मना कर रखी थी कि किसी को कुछ नहीं बताना भी ये दिक्कत है। तो मैंने कहा देख ये तो गलत बात है। मैंने कहा मेरे को मिलने के लिए लेके चल। तो कह रहा आज तो मैं हॉस्पिटल से आ गया हूँ, मैं कल जाऊँगा, कल लेके चलूँगा। कह रहा आज तो मैं हॉस्पिटल से आ गया हूँ और कल जाऊँगा, मैं कल लेके चलूँगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे को लेके चलिए। कह रहा ठीक है। तो दूसरे दिन मैंने फ़ोन करा तो वो कह रहा मैं अभी नहीं जा रहा, मतलब ऐसे ऐसे करके वो टालता रहा। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। फिर मैंने कहा था कि तू आज लेके नहीं गया मेरे को। तो कह रहा है कि क्या है ना, कल दोबारा डॉक्टर टेस्ट करेंगे, कल मैंने कहा कल लेके चलिए। कह रहा ठीक है। तो दूसरे दिन मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने बोला कि आज तो डॉक्टर मतलब दोबारा टेस्ट करेंगे, सारे टेस्ट उनके दोबारा होंगे। कह रहे मिल तो पाओगे नहीं, क्या फ़ायदा जाने का।
मैं फिर बैठ गई आराम से। तो कल मेरी उनसे बात हुई, उनके भाई से दोबारा। मैंने कहा मेरे को अब लेके चलिए, आज तो लेके चलेगा। तो कह रहा कि भाई क्या नाम है ना, उनकी रिपोर्ट आ गई है और उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, वो एक आध दिन में छुट्टी लेके वो घर आ जाएंगे। मैंने कह रहा रिपोर्ट नॉर्मल आई है? कह रहे हाँ। कह रहे उनके ना पित्त की थैली मतलब फटी है, उनको उल्टी हुई है, उल्टी हुई होगी, उल्टी में ना मतलब वो पथरी निकल गई और पित्त की थैली अपने आप बंद हो गई, मतलब ऑपरेशन करने की नौबत नहीं आई। मतलब भगवान ऐसा चमत्कार, मैं कह रही हूँ भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ हमारे ऊपर। अगर भगवान ऐसा चमत्कार सबके साथ हो, बोलो उस बंदे ने ना कभी किसी के साथ बुरा नहीं करा, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा उसके साथ, बल्कि इन लोगों ने बहुत बुरा करा, लेकिन उस बंदे ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं करा। और बहुत लोग ऐसे हैं उसके साथ भी और हमारे साथ भी, हमारे आसपास भी, जो ये सब चीज़ सुन के बहुत खुश हो रहे होंगे कि ऐसे ऐसे पित्त की थैली फट गई। मतलब वो कुछ चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि भाई हाँ इनके साथ कुछ हो और ये परेशान हो। ठीक है, लोग बाग इतने घटिया हैं, मतलब हाल चाल पूछना तो दूर, बोल चाल भी बंद कर देते हैं, है ना। वैसे तो मतलब खूब वो करेंगे, दिखाएंगे अपनापन, ये है वो है फलाना ढिगड़ा। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता अब लोगों बागों को घमंड किस चीज़ का है। ठीक है ना, करनी भरनी सब यही है, घमंड मत करो किसी चीज़ का, सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ। ठीक है, जो जिस एटीट्यूड में तुम जी रहे हो ना, ये एटीट्यूड सब कुछ यही रखा का रखा रह जाएगा। ठीक है, और झूठे झूठे तो इतने हैं एक नंबर के। ठीक है, इंसान मतलब जरा जरा सी चीज़ के ऊपर इतनी झूठ बोल देते तो उन पर तो इंसान क्या ही विश्वास करे। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं तुमको भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा चमत्कार हुआ। ठीक है ना, तो यही सब बातें मुझे शेयर करनी थी। कल या परसों को छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से, बस यही सब बातें मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। और अब मैं ब्लॉग को करूँगी यहीं एंड। ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। ओके, राम राम।